इस प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये मादीपुर जहाँ ये मदरसा चलता है, ये मादीपुर वालों के लिए खुशकिस्मती है। जिस तरीक़े से इस मदरसे के तलबा और तालिबात ने अपना प्रोग्राम पेश किया है या पेश करते आए हैं, मादीपुर वालों को फ़ख्र से झूम जाना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के लिए अपने बच्चों को और बच्चियों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और हमारे मदरसे से जुड़े हुए जो हज़रात हैं, मुआविनीन हज़रात, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ ये मेरा प्रोग्राम जिस तरीक़े से और प्रोग्राम कामयाब होते चले गए, आज का भी प्रोग्राम हमारा बहुत कामयाब था। इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद क्या होता है आपके आज के इस प्रोग्राम का? इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि बच्चे जो साल भर पढ़ते हैं, तो इस प्रोग्राम की वजह से बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है और प्रोग्राम के नाम पर जो मदरसे के मुआविनीन हज़रात हैं, वो कुछ मदरसे को ताउन करते हैं, तो इससे मदरसे का फ़ायदा हो जाता है, मदरसे को माली एतबार से भी फ़ायदा हो जाता है और मदरसे की शोहरत भी होती है और बच्चे और बच्चियों को हौसला अफजाई होती है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अदब तालीम से बहुत दूर हैं? हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को दुनियावी एतबार से दीनी तालीम भी दिलाएं, और जब बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे और दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो जिस मकाम पे जाएंगे वो कामयाब रहेंगे। दीनी एतबार से भी उनको तरक्की होगी और दुनियावी एतबार से भी तरक्की होगी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है, 25 साल से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हर साल मौलाना साहब दावत देते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं और वैसे ही मदरसे में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हमारा अपना मदरसा है, हमारे अपने मादीपुर के अंदर है। सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है कि बहुत छोटी सी जगह है, 25 गज का मदरसा है, बहुत छोटी सी जगह है, और वो छोटी सी जगह में आप मादीपुर विधानसभा के अंदर किसी भी गली में आप घूमेंगे तो आपको एक एक बच्चा आपको ये बात कहता हुआ मिलेगा कि मुमताज़ साहब किसी को मना नहीं करते। पढ़ाई के लिए कोई भी उनके पास जा सकता है, कोई भी उन्हें बुला सकता है। कुरान खानियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों में तमाम चीज़ें होती हैं, इनकी तरफ से कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। हम दुआ करते हैं कि मदरसा 25 साल हो चुके हैं इस कामयाबी की, इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद और सालों में 50 गज 100 गज का मदरसा बहुत शानदार यहाँ तामीर होगा। वहाँ साहब की बड़ी मेहनत है और लगे हुए हैं और सारे काम होंगे धीरे धीरे इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा है, तो कहाँ से कहाँ तक की तालीम होती है? हमारे यहाँ मदरसे में अलिफ बा से शुरू होती है तालीम और बुखारी शरीफ तक हमारे यहाँ तालीम होती है। बच्चे बच्चियाँ, हमें तो बच्चियों के लिए हम ख़ास तौर से ये कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ मदरसे में तालीम हासिल करती हैं, कुरान की तफसीर पढ़ती हैं, हदीस पाक पढ़ती हैं, बुखारी शरीफ तक की हदीसें पढ़ती हैं, इस सुबह वो स्कूल से हो के आती हैं और स्कूल से आने के बाद अपना बस्ता घर में रखती हैं और फिर तैयार होकर मदरसे में आती हैं तालीम के लिए। तो मैं उन बच्चियों से मैं सख्ती नहीं करता, बल्कि उनको इस अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि ये बच्चियाँ स्कूल से थक कर आई हैं, कहीं मेरी सख्ती की वजह से वो मदरसा आना बंद न कर दें। इस वजह से मैं इस अंदाज से लेके चलता हूँ और तमाम बच्चियाँ स्कूलों से आने के बाद मदरसे में पढ़ती हैं और उन बच्चियों से कभी तासुर में लेता हूँ, बेटी बताओ स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में या मदरसे में? तो वो बच्चियाँ कहती हैं यहाँ अच्छा लगता है पढ़ने में। मेरा कहना ये है कि माशाअल्लाह जो हमारे इस मादीपुर इलाके में जो मदरसा चल रहा है करीब 25-26 साल से, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, और हमारे मौलाना साहब की बड़ी हिम्मत है, बहुत सारे संघर्ष करें इन्होंने, उसके बावजूद भी कई बच्चे माशाअल्लाह मेरे ख्याल से तकरीबन 150 आदमी तो होंगे, 150 मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, और हर साल बच्चे हाफिज़ कुरान कभी 8, कभी 7, कभी 10, कभी 5 बच्चे हर साल हाफिज़ कुरान होते हैं। आवाम के लिए मैं यही कहता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं आजकल के, ज़्यादातर ख़ास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो फैमिली वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा उनको दीनी तालीम भी सिखाएं,
इस मादीपुर के अंदर ये मदरसा बहुत पुराना है और मौलाना साहब हमेशा जो है वो आवाम के लिए सोचते हैं और सभी के लिए ये कार्य करते हैं। इसीलिए मादीपुर की आवाम चाहे कोई सी भी हो, चाहे मुस्लिम समाज के हों या हिंदू समाज के हों, सभी भाई इनके कंधे से कंधा मिला के मैं मोहम्मद अतीक खान, मैं मादीपुर से हूँ और वैसे मैं रहने वाला अयोध्या का हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल दुनियावी तालीम की तरफ लोग जा रहे हैं, दुनियावी तालीम लें ज़रूरी है, मगर हराम और हलाल के लिए अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आपको दीन की तरफ आना होगा। और हम सिर्फ इस टाइम क्या है कि बस होड़ में लगे हुए हैं और मदरसे को और जो हाफिज़ कुरान है उनसे हम अपना पीछा छुटा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि वो हराम और हलाल के लिए हमारी जो डबल करने वाली स्कीम है उससे हम पीछे रह जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आपको मदरसा अपना बच्चा भेजना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर मुसलमान बच्चा दीनी तालीम भी ले और दुनियावी तालीम भी ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर साथ में कुरान भी पढ़े। कुरान की तालीम होगी तो उसके वजह से उसको अपने जिस सेक्टर में होगा, अगर वो डॉक्टर है, अगर वो इंजीनियर है, तो वहाँ वो कह सकेगा, अपने इस्लाम के बारे में बता भी सकेगा कि हराम क्या है और हलाल क्या है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे पास दुनिया की तालीम तो होती है, दीनी तालीम नहीं होती। जब हमारे घरों के अंदर कभी कुरान खानी करनी होती है तो हमें मदरसे का देखना पड़ता है। हमें वो चीज़ पे तालीम करानी है कि जो कल को मदरसा ना भी मिले तो घर के अंदर बच्चे कुरान सीखे हों, जो कुरान खानी खुद कर सके घर के अंदर। हमारे बुज़ुर्ग लोग इंतकाल कर जाते हैं तो अब क्या होता है कि बाहर से बुला के लाओ, जो कि घर का ही बच्चा होता है, जो पढ़ेगा वही उनके माँ बाप को या उनके दादी दादा को मिलेगा जाके। ऐसे ही बच्चे तैयार करते हैं मौलाना मुमताज जी, मौलाना मुमताज साहब ऐसे ही बच्चा तैयार करते हैं। इसी चीज़ पे लगे हुए हैं वो और बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और मादीपुर की शान है मौलाना मुमताज। मैं मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ मादीपुर में मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान में करीब बचपन से यूँ समझें कि मैं अलिफ बा से जो शुरू किया हूँ और अब तक मैं माशाअल्लाह हाफिज़ हो चुका हूँ और अरबी फ़ारसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। उस वक्त से लेके अब तक मैं यही तालीम हासिल कर रहा हूँ और मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुमताज़ अहमद कासमी साहब के शागिर्दी में मैं अपनी तालीम को पूरा कर रहा हूँ। उस दिन से लेके जब से मैं यहाँ तालीम हासिल कर रहा हूँ तब से मुझे ये महसूस हुआ, मैं इसके अलावा और बाकी मदरसों में भी गया, मुझे नहीं लगता है कि इसके जितना प्यार और इस मदरसे जितना मुझे लाड और इस मदरसे जैसी तरबियत मुझे कहीं और मिली हो, मुझे नहीं लगता है। और ये हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मुमताज़ अहमद कासमी साहब की बहुत ही अखलाकी अच्छाई है कि वो हमें अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग बच्चों से अलग अलग चीज़ें और बताते हैं और सिखाते हैं हमें। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे मदरसे में सिर्फ दीन की पढ़ाई होती है, दुनिया की भी पढ़ाई होती है। आप पढ़ाई होती है? जी, हर चीज़ की पढ़ाई, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, मैथ होती है, साइंस की पढ़ाई होती है, हर चीज़ की पढ़ाई होती है। दुनियावी पढ़ाई में मशगूल हैं और अपने बच्चों को दुनियावी पढ़ाई पढ़ाने के लिए आमादा हो चुके हैं। उनसे मैं एक अपील करता हूँ कि वो दीनी तालीम में भी आएँ और इसमें भी अपना हाथ बटाएँ। अगर वो दीनी तालीम, जैसे कि अभी हमारे भाई अतीक साहब ने ये कहा कि दीनी तालीम हासिल करने से हमें जायज़ नाजायज़, नापाक पाकी और हलाल और हराम की तमीज़ हो जाती है, जिससे यहाँ मदरसे की जो असलियत पढ़ाई होती है, हमें तरबियत सिखाई जाती है, हमें अदब बताया जाता है, हमारे पैदा होने से लेकर मौत तक ये बताया जाता है कि हमें किस तरह जीना है, कैसे रहना है, कैसे सीखना है, लोगों से कैसे बातें करनी है। हमारे जो चीज़ें हमें यहाँ सिखाई जाती है वो स्कूल और कॉलेजों में नहीं होती है। वहाँ आपको सिर्फ इतना ही सिखाया जाए कि आप डॉक्टर बने और इंजीनियर बने, इस तरीके से आप ये करें। वहाँ ये नहीं सिखाया जाए कि लोगों के साथ इस तरह ट्रीट करना है, इस तरह उनके साथ पेश आना है, ये नहीं सिखाया जाता, वहाँ यही सिखाया जाता है। लेकिन हमारे मदरसे में, ये तो मादीपुर की खुशनसीबी है कि हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मुमताज़ अहमद कासमी साहब मादीपुर में आए और इस इलाके को जिस तरह इन्होंने संवारा, इनका नाम सिर्फ मादीपुर में नहीं पूरे दिल्ली में मशहूर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मुमताज़ अहमद कासमी साहब पूरे दिल्ली में कहीं भी चले जाएं,
تو اگر وہاں 50 عالم ہیں تو 50 عالم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ جو ہمارا 25 گج میں ہے، میں مادی پور والوں سے ایک خاص درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے سے چھوٹے ادارے میں اگر یہ اتنا کمال دکھا رہے ہیں تو آپ ان کے حوصلہ افزائی کیجیے، ان پہ ہاتھ بٹائیے اور ان میں اچھے سے اچھے بھرپور تعاون کیجیے تاکہ مزید اور بڑھاپا ہو سکے، ہمارا مدرسہ بڑا ہو سکے۔ پھر دیکھیے کہ ہمارے مفتی ممتاز مولانا احمد قاسمی صاحب کس طریقے سے اس مادی پور کو سنوارتے ہیں، کس طریقے سے اس مادی پور کے نام کو پورے دلی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کیسے روشن کرتے ہیں۔